भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को कब्जाने चला था चीन। इधर भारतीय सेना ने सीक्रेटली चीनी कब्जे वाले तिब्बत पर लिया एक्शन। अमेरिका के साथ मिलकर भारत बना रहा तिब्बत की आजादी पर प्लान। खौफ में चीन को भारत के खिलाफ तैनात करने पड़े J-20 स्टील्थ विमान। दोस्तों, आप देखते आ रहे होंगे कि चीन भारत के बड़े इलाके पर कब्जे की साजिश कर रहा है। इसके लिए वो इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। दुनिया को झूठा इतिहास बताकर इसके आधार पर भारत के इलाकों को अपना बताता है और इन्हें कब्जाने के लिए वो कोई कौर कसर भी नहीं छोड़ रहा है। अक्साई चिन को चीन 62 के वॉर में कब्जा चुका है और अब पूरे अरुणाचल प्रदेश पर वो दावा करता है। उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा है। यहाँ तक कि वो अरुणाचल प्रदेश और यहाँ के कई इलाकों के नाम भी अपने हिसाब से रख रहा है। भारत के इन इलाकों को कब्जाने के लिए चीन भारत के साथ भविष्य में युद्ध भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि नया भारत दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देता है, लिहाजा चीन को भी उसके जैसा ही जवाब मिलने वाला है और इसके लिए भारत ने जबरदस्त तैयारी की है। दरअसल चीन अगर भारत के अरुणाचल प्रदेश पर गलत नियत रख रहा है तो भारत भी चीनी कब्जे वाले तिब्बत पर एक्शन लेने वाला है और तिब्बत की आजादी भारत के रडार पर है। भारत के इस कदम को लेकर चीन ने कभी सोचा तक नहीं होगा। भारत ने तिब्बत को लेकर अपनी रणनीति यहाँ तक बना ली है कि चीन को डर के मारे अपने विमानों की तैनाती तक करनी पड़ी है। भारत तिब्बत को लेकर बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तिब्बत के इलाकों के नाम भी वही करने जा रहा है जो उसके वास्तविक नाम थे, यानी तिब्बत को लेकर भारत भी नाम बदलने वाला है। यानी भारत ने चीन की हालत यहाँ पर पतली कर दी है। जो चीन भारत के इलाके कब्जाने की सोच रहा था, उसने अब अपने खुद के कब्जाए इलाके भारत से बचाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पूरी खबर क्या है, इस वीडियो में आगे समझते हैं। भारत करवाएगा तिब्बत को चीन के चंगुल से आजाद। अमेरिका के साथ मिलकर भारत कर रहा तगड़ी प्लानिंग। डर के मारे चीन ने तैनात कर दिए J-20 स्टील्थ विमान। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी संसद में तिब्बत से जुड़ा एक बिल पास किया गया है। इस एक्ट के तहत अमेरिका दुनिया भर में चीन के तिब्बत को लेकर फैलाए गए झूठ का जवाब देगा। इसके अलावा वो चीन और दलाई लामा के बीच बिना शर्त समझौता कराने की कोशिश भी करेगा। जाहिर है कि इस मामले में चीन कोई समझौता क्यों करेगा। इस वजह से चीन के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो है जंग। ऐसे में अमेरिका को भारत की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि भारत की मदद के बिना अमेरिका के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। वहीं अगर दोनों देश साथ आते हैं तो चीन को भागने का भी मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के रहते इस बिल को 2020 में सीनेट में पास करवाया गया था, जिसमें पीएम मोदी ने ठीक उसी अंदाज में काम करवाया था जैसे कि पाकिस्तान को IMF की ग्रे लिस्ट में डलवाने के लिए दबाव बनाया था। और अब मोदी और बाइडेन चीन को लेकर तगड़ी प्लानिंग सोच चुके हैं। हाल ही में G7 मीटिंग में पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात हुई थी और दोनों ने मिलकर इस मामले में आगे जाने का मन बना लिया है और इसीलिए ताइवान के बाद से अमेरिकी संसद की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी दलाई लामा से मिलने धर्मशाला पहुंची हैं। नैन्सी पेलोसी वही हैं जिनकी ताइवान की यात्रा के बाद चीन इस कदर भड़का था कि उसने ताइवान पर हमले की धमकी दे दी थी। हालांकि अमेरिका के एक्शन में आने के बाद वो दुबक गया था और अब तिब्बत के मामले में भारत और अमेरिका साथ आ गए हैं। दोस्तों, भारत और अमेरिका ने क्या कुछ प्लानिंग बनाई है, आगे वीडियो में जानते हैं। चीन को भारत देगा उसी की भाषा में जवाब। तिब्बती इलाकों के नाम बदलने जा रहा भारत। मोदी सरकार ने तीसरे टर्म में चीन को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत चीन की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए अब बड़ा झटका देते हुए तिब्बत के तमाम इलाकों का नाम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बदलने वाला है जो बौद्ध विरासत से जुड़े हुए हैं और इसके लिए अपना नया नक्शा भी जारी करने वाला है। चीन ने भारत के 30 इलाकों के नाम बदले थे। इसी वजह से भारत भी चीनी कब्जे वाले तिब्बत में 30 जगहों के नाम बदल रहा है। तिब्बत के इलाकों का नाम बदलने के लिए काफी रिसर्च की गई है। इसके अलावा भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के उन इलाकों का दौरा भी कर रही है जिन्हें चीन अपना बताता है। लोकल लोगों से बात की गई
जिसमें उन्होंने चीन के दावों को खारिज करते हुए खुद के भारतीय होने पर गर्व जताया। भारत अमेरिका के इस तगड़े आक्रामक रुख के बाद चीन को ये खौफ खाए जा रहा है कि कहीं वो तिब्बत से भी हाथ न धो बैठे। इसी वजह से उसने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट तैनात करने पड़े हैं। भारत के जखीरे में फ्रांस का भयंकर दमदार लड़ाका राफेल मौजूद। हवाई बफर जोन का दबाव बनाने की चीन कर रहा बड़ी साजिश। दोस्तों, बेहद ऊंचे इलाके में चीन ने अपने सबसे घातक J-20 और J-10 विमानों को तैनात करके ये मैसेज दिया है कि वो अब भारत के हवाई इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। वो भारत के हवाई इलाके में नो फ्लाइंग जोन बनाने का दबाव बना सकता है, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना को सीमा सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब उसे दुर्गम इलाके से काम करना होगा। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास राफेल विमान है और राफेल चीन को जबरदस्त जवाब दे सकता है। फिलहाल भारत के पास राफेल विमानों के 2 स्क्वाड्रन हैं जो चीन के खिलाफ तैनात हैं। वहीं मिराज 2000 और जगुआर विमान भी मौजूद हैं। लेकिन चीन के J-20 को विशाल जखीरे को जवाब में भारत राफेल या राफेल जैसे दूसरे ताकतवर विमान के लिए जल्द बड़ा करार भी करने वाला है। ये करार काफी बड़ा होगा, जिसमें सैकड़ों विमानों के लिए डील की जाएगी। यूरोफाइटर टाइफून भी इस डील के लिए रेस में है, जिसे ब्रिटेन, इटली, जर्मनी और स्पेन ने मिलकर बनाया है। पहले इस प्रोजेक्ट में फ्रांस भी शामिल था, लेकिन बाद में वो राफेल विमानों को बनाने के लिए इससे अलग हो गया था। भारत के बेड़े में जल्द ही तेजस MK1 और तेजस MK2 भी शामिल होने वाले हैं, जिन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाने में जुटी है। लेकिन किसी भी जंग को जीतने के लिए केवल जंगी विमानों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसके लिए मजबूत रणनीति, पायलट का परफेक्शन और सेना का मनोबल भी जरूरी होता है। इस मामले में भारत अपनी ताकत दुनिया को दिखा चुका है। इसके अलावा भारत अपनी ब्रह्मोस को चीन के खिलाफ रणनीति बनाकर उतार रहा है, और राफेल के साथ इस ताकत का जुड़ना मतलब चीन की तबाही को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि चीन के पास इसे इंटरसेप्ट करने का कोई सिस्टम नहीं है। यानी तिब्बत मामले में चीन ने भारत पर हमला करने की सोची तो भारत के पास पर्याप्त हथियार मौजूद हैं जो चीन को जवाब दे सकते हैं। चीन ने कैसे कब्जा लिया था एक पूरा का पूरा तिब्बत? दोस्तों, चीन और तिब्बत का विवाद काफी पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। लेकिन तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है। 1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई और 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार 1951 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि ये संधि दबाव बनाकर करवाई गई थी। हालांकि दोस्तों, आप चीन तो जवाब देने के लिए भारत की तिब्बत वाली रणनीति को कितना सही मानते हैं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।